नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। हमारे साथ हरियाणा न्यूज 24 में सुरेश को जुड़े भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष खास बातचीत में। और इन्होंने किसानों के मंडियों में निरीक्षण किया है, साथ साथ पराली को लेकर भी कहीं आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं और सीधा सीधा सैनी साहब को अल्टीमेटम दे दिया है। और कई अन्य मुद्दे किसानों को लेकर आज ये कहीं न कहीं अफसरों से मिले हैं, मंडियों में गए हैं और इन्होंने साफ संदेश दिया है नई नवेली हरियाणा सरकार को कि किसान लड़ना नहीं भूले हैं। ये मत सोचिए हम लड़ना भूल गए हैं। नई नई सरकार बनी है सैनी साहब, इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं आप लोगों को। तो हमारे साथ सीधा सुरेश कोथ जुड़ रहे हैं खास बातचीत में। कोथ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का जी। आज अम्बाला थे और वहां पे कई किसान इकट्ठे होके आप मंडियों में गए हैं, निरीक्षण किया है, तो क्या मुद्दा है किसानों का? और आपने सीधे सीधा सरकार को चिता दिया है लड़ना नहीं भूले हैं, नई सरकार है इसलिए आप कुछ कह नहीं रहे हैं आपको। कल हम अम्बाड़ा के अंदर थे, वहां जा करके हमने देखी कि बहुत ज्यादा मंडी भरी पड़ी, उठान ही नहीं हो रहा। और कलर फेड के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर आड़ती कट लगा रहे हैं। तो वहाँ के किसानों ने हमारे को बताया था कि इस तरह हो रहा है, इसलिए हमने वहाँ मंडी में गए और अधिकारियों को चेताया कि ये चीज हम सहन नहीं करेंगे जो किसानों के साथ की जा रही है। दूसरा एक मुद्दा आया हुआ है कि पराली जलाने के ऊपर सरकार FIR कर रही है। देखिए, ये पराली प्रबंधन के नाम पर हरियाणा सरकार को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू WHO का बहुत बड़ा रुपया मिला हुआ है। इंटरनेशनल संगठन है WHO जी, जो प्रदूषण के नाम पर, प्रदूषण रोकने के नाम पर फंड देता है विश्व बैंक के थ्रू। आप पैसा तो सरकार डकारेगी पराली प्रबंधन का सारा। और NGT ने भी इनको आदेश दिया था कि आप इसका पराली का प्रबंधन करवाइए, किसानों को मशीन मुहैया करवाइए। अब पैसा तो सरकार खागी, जिन गांव के अंदर मशीन नहीं है उन्हीं गांव में पराली फूकी जा रही है, जिनमें गांठ बनाने की मशीनें नहीं है उन्हीं में पराली फूकी जा रही है। अब दोष सरकार का और FIR किसान पर, ये कहाँ का न्याय है? इसलिए हमने कहा भाई सैनी साहब एक बात याद रखें, आप जीत गए कोई बात नहीं, हार जीत लगी रहती है। और हम नई नई सरकार बनी इसलिए हमें आपसे उलझना चाहते, कहेंगे लोग इनको तो सिर्फ लड़ने के सिवाय को आता ही नहीं। लेकिन हमने ये भी कहा लड़ना भूले नहीं है, ये सच्चाई है। हमें तुरंत आंदोलन खड़ा कर देंगे अगर किसानों के ऊपर FIR की गई या किसानों के ऊपर किसी तरह की गिरफ्तारियां वगैरह करने की कोशिश करी, किसान को तंग करना कोशिश करी, तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ये राजनीतिक लोग राजनीति करते रहेंगे, हम किसान का नुकसान नहीं होने देंगे। जी कोच साहब, आप लगातार मंडियों में जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश में, सरकार के लिए एक दाना उठा रहे हैं हम, और सरकार के लिए कोई भी कमियां नहीं आ रही हैं मंडियों में, हम इसके रेट पे हम अनाज खरीद रहे, तो क्या कहेंगे, क्या देखा आपने फिलहाल? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत सी मंडियों में गया हूँ, अकेला अम्बाड़े की बात नहीं है। बात ये है कि देखिए एकदम फसल आती है, कुछ वो हो जाता है, इसमें कोई वो बात नहीं। ज्यादा एकदम फसल आएगी तो वो मंडी में भी नहीं आएगी, रोडों पे भी पड़ी है, मगर उठान करवाना तो सरकार का काम है ना जी। अगर बारिश आ गई तो फिर वो धान अगर खराब होगी उसका कौन जिम्मेवार है? मैं तो अब पूरा का पूरा हरियाणा प्रदेश की मंडियां आती पड़ी हैं धानों की जी। वहाँ किसानों को नया धान डालने की जगह ही नहीं है जी, इतनी अनियमितता है। और वो काला बाजारी जो यहाँ व्यापारी लोग करते हैं वो फिर शुरू कर दिए। बिल्कुल जो इलेक्शन का ईयर है जी, उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहे कट लगाने से। 20, 30, 50, 100 रुपए जो जितना भी संभव होता है तब भी कट पे खरीद लेगा हमको। पूरी 100% 17 बौस्टर का जो नॉर्म गवर्नमेंट ने नमी का बना रखा है वो होने के बावजूद भी कह देते क्वालिटी सही नहीं है, इसमें दाना कच्चा है, उसके बावजूद भी क्वालिटी कट लगा रहे। तो इसलिए हमने वहाँ फैक्ट्री से मिल करके अवगत करा कि ये चीज हम सहन नहीं करेंगे। यही हल्का का है, यही करनाला का है, यही नरवाना का है, सारी जगह तो कर रहे हैं लोग। जी कुछ सब पराली को लेके क्या समाधान है, क्या कहेंगे सरकार को? समाधान तो आपने बता दिया, हम आंदोलन कर सकते हैं दोबारा। हाँ, हमने साफ कहा है इसके पराली प्रबंधन के नाम से जो पैसा मिला वो तो सरकार डकारेगी।
अगर किसानों को मशीन मुहैया करवाए और उसके बाद अगर किसान पराली जलाए तब तो किसान दोषी है। दोषी तो सरकार है। दोष सरकार करे, दंड किसान भुगते, ये तो न्याय नहीं है ना। सैनी साहब इंक्वायरी करवाइए किस गांव के अंदर आपने मशीन दी है गांठे बढ़ाने की, उस गांव में पराली जली कि नहीं जली। जिस गांव के अंदर पराली की गांठे बनाने की मशीन आ जाती है वहाँ किसान पराली नहीं जलाता, क्योंकि इसकी बिकती है वो जी, उसको तो आमदनी होती है। इसलिए वो तो मजबूरी बस, जहाँ खेत खाली नहीं होता मजबूरी बस किसान को पराली फूकनी पड़ती है, जहाँ मशीन नहीं दे रखी सरकार ने जी। इसलिए सरकार दोषी है, किसान दोषी नहीं। हरियाणा का वो सब क्या कहेंगे, सरकार को क्या अल्टीमेटम दे रहे हैं कि कितनी जल्दी ये व्यवस्था सुधर जाए? कि अगर हम हर समय आंदोलन की भाषा बोले तो हमारे को बदनाम किया जाता है, तो सिर्फ आंदोलन ही करने जानते, कुछ नहीं करते। इसलिए हम पहले तक सरकार को चेता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हमने पहले कहा, मुख्यमंत्री जी आप नए नए बने हो और बढ़ते ही तानाशाही करोगे आप, ये उचित नहीं है। इसलिए आप ये कोई कार्रवाई नहीं करोगे किसी किसान के ऊपर, कहीं भी FIR नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी FIR होती है सरकार के बात करेंगे, हम संघर्ष अगर करेंगे। किसानों पे तो और क्या कहना चाहेंगे? मंडियों में फसल को लेके आपने कई जगह निरीक्षण किया, कुछ कहना चाहेंगे? मंडियों में भी यही हमने मैसेज दिया है, हमारे से अधिकारियों ने भी संपर्क कराया, बाद में जल्दी उठा देंगे, आश्वासन तो दिया है, मगर अगर जल्दी उठान नहीं करेंगे और किसी तरह की बारिश वगैरह आ गई तो किसान जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उठान लेट कर रही है सरकार और पैसा रुक रहा है किसान का, क्योंकि धान बिकने के बावजूद भी जब तक उठान नहीं होता तब तक किसान का पैसा नहीं मिलता। कहने को तो ये 24 घंटे में देते हैं, मगर उठान 15 दिन में करते हैं। अगर उठान नहीं होगा 15 दिन तो किसान को के खाते में पैसा नहीं आता। इसलिए किसान का दोष नहीं है, उठान तो सरकार ने करवाना है ना जी। तो सरकार का दोष किसान के ऊपर क्यों डाल रहे हो? पराली का भी सरकार का दोष है, पराली प्रबंधन सही नहीं करवा रखा, और उठान का भी दोष सरकार का है। किसान का पैसा जल्दी डालिए जी। तो भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोच जी, और क्या मुद्दे रहने वाले हैं? अभी क्या सरकार को क्या कहना चाहेंगे नई सरकार? फिलहाल तो देखिए, फिलहाल तो हम सरकार को यही कह रहे हैं कि हम आप नए नए आए, हम अभी लड़ना नहीं चाहते, मगर सच्चाई है लड़ना अभी नहीं चाहते तो ये भी नहीं है कि हम लड़ना भूल गए हैं। हम वही लोग हैं और वही हमारे संगठन है, वही हमारा कैडर है। हमारा कैडर किसानों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है हमेशा और रहेगा। ये सरकार ध्यान में रखे, किसानों को तंग ना करे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश कोच जी, आपका कीमती समय लिया, हमारे हरियाणा न्यूज 24 पे आए आप। हाँ धन्यवाद जिला साहब, धन्यवाद, थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ सुरेश कोच बने होते खास बातचीत में हरियाणा न्यूज 24 में भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने साफ संदेश दिया है, किसानों के साथ ज्यादती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। अगर सरकार नई बनी है इसलिए हम कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन तानाशाही अगर की तो बहुत जल्द ही हम आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं, आर पार के मूड में भी हो सकते हैं। किसानों की फसलें सही तरीके से खरीदी जाएं, इसके साथ साथ पराली को लेकर अगर किसी किसान में मुकदमा दर्ज होता है तो बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।